हम देखेंगे इन बिल्ट पाइथन फंक्शंस, जिनमें हमारे पास आते हैं जैसे इंट हो गया, str हो गया, फ्लोट हो गया। तो इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका इंट। इंट क्या करता है, इंट के नाम से ही पता लग रहा है कि ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है किसी भी नंबर को। तो जैसे मैंने लिखा 345 एंड देखो ये मैंने कोट्स में लिखा, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग। जो 345 है वो स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने उसके बाहर इंट फंक्शन लगाया है और इसको एंटर करेंगे तो इट विल गिव मी द इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखती हूँ इंट, अगर करूँ जैसे 45.6 है, ठीक है। तो ये फ्लोट है नंबर और उसको उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में, ठीक है। दिस इज द पर्पस ऑफ इंट, मतलब कोई कुछ भी आप उसको उसके अंदर मेंशन करेंगे तो वो उसको आपको इंट में कन्वर्ट करके दे देगा, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा इनका ना मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं ऑलरेडी चैनल पे कि ये क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन है उसमें, लेकिन इधर मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है आपका एसटीआर। एसटीआर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स एनी वैल्यू इनटू अ स्ट्रिंग। मतलब एसटीआर फंक्शन है जो, उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू देंगे तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये दे दिया 45, ठीक है। 45 को देखो उसने डबल कोट्स में करके, सॉरी कोट्स में करके दे दिया, दैट मीन्स इट इज नाउ अ स्ट्रिंग, जबकि वो इधर इंटीजर था, है ना। जो ये हाईलाइट करा है उसके उसमें वो इंटीजर था, लेकिन नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इट इज वेरी प्रेटी सिंपल। देन आता है आपका फ्लोट, ठीक है। देखो फ्लोट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी जगह मतलब यूज हो जाता है। तो जैसे मैंने लिखा 34, ठीक है। तो 34 क्या है, इंटीजर है, उसको देखो उसने पॉइंट जीरो मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोटिंग क्या होता है, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो अगर मैंने लिखा फ्लोट और कोट्स में लिख दिया सपोज 45.6.8, ठीक है। ये है तो स्ट्रिंग क्योंकि कोट्स में, और उसने कोट्स को हटा दिया एंड इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, ठीक है। तो ये था आपका फ्लोट फंक्शन जो कि इनबिल्ड है, ठीक है, हमने नहीं बनाया, इट इज इनबिल्ड इन पाइथन। देन आता है आपका ईवेल, है ना। ईवेल क्या करता है, इवेल्युएट कर देता है, ठीक है। और इसको मतलब जो भी आप देंगे, जैसे सपोज करो आपने कोट्स में दे दिया 34+5, ठीक है। तो देखो कोट्स में है और ये स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करा जाएगा, तो इसको मैं एंटर करूंगी तो देखो ये इवेल्युएट कर देगा उस वैल्यू को। 39 आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये फंक्शन ही ऐसा है कि जो भी आपके स्ट्रिंग के अंदर है, जैसे ये है ना, तो उसको इवेल्युएट करके दे दिया, वो वैल्यू इवेल्युएट कर देगा, तभी उसका नाम है इवेल, है ना। तो ये आपका मतलब यूज होता है काफी, इवेल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिन एंड मैक्स, ठीक है। तो देखो मिन क्या करता है, मिनिमम आउट ऑफ रेंज दे देता है, ठीक है, फ्रॉम द रेंज आई मीन, ठीक है। ये आपने लिख दिया, ये नंबर्स दे दिए और मैंने एंटर करा तो मिनिमम वैल्यू दे देगा। सिमिलरली मैक्स, है ना। तो चाहे आप नेगेटिव नंबर दो चाहे के सभी दो, मैक्सिमम निकाल के दे देगा, ठीक है। इसमें देखते हैं मैक्स कौन सा है, 45। तो दे आर वेरी सिंपल, मिन एंड मैक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ABS। ABS क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जैसे आपने लिखा -30 तो आपको दे देगा 30, और अगर आपने लिखा पॉजिटिव ही है तो वो आपको पॉजिटिव नंबर ही रहने देगा, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब वैल्यू दे देगा वो विदाउट कंसिडरिंग द साइन, ठीक है। माइनस है तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, ठीक है। टाइप, अब इसके बाद आता है आपका टाइप फंक्शन, ठीक है। टाइप फंक्शन क्या करता है कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे टाइप फंक्शन में, तो उसका टाइप बता देगा। टाइप मतलब डेटा टाइप, जैसे मैंने सपोज करो 67 लिखा, तो 67 क्या है, इंटीजर है। तो उसने मुझे क्या दे दिया, देखो क्लास इंट, मतलब किस क्लास को बिलोंग करता है, इंट को, मतलब इंटीजर। मैंने लिखा नेक्स्ट टाइप, सपोज मैंने लिखा गरिमा, ठीक है। तो अब ये कोट्स में दे दिया मैंने, तो ये क्या दे दिया, क्लास STR, है ना। तो ये STR क्लास को बिलोंग करता है,